पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी परेशानियां, अगर आपको लोन मिल जाए या आपको पैसा मिल जाए कहीं से, तो वो परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, तो एक बार को रुक जाइए। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी लाइफ क्राइसिस के बारे में बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ये 5 क्राइसिस हैं तो रुक जाइए। सिर्फ लोन लेने के पीछे मत जाइए, क्योंकि पैसा जो होता है एक मल्टीप्लायर होता है, एक मैग्नीफायर होता है। हमारी लाइफ में जो सिचुएशन है, अगर ये 5 लाइफ क्राइसिस आपकी ज़िंदगी में अभी हैं और आप पैसा उधार ले भी लेते हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। और यही एक मकसद है, क्योंकि एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से सरकारी प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हो और लोन लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन वो पर्टिकुलर वीडियो उन महिलाओं के लिए या उन लोगों के लिए थी जो ऑलरेडी उनके पास एक बिजनेस प्लान है, और वो बिजनेस प्लान को समझते हुए उन वो पूरा कि लोन चुकाना कैसे है, लोन आगे लेकर के काम कैसे करना है, वो पूरा उनके पास एक खाका बना हुआ है, एक प्लान बना हुआ है। लेकिन उसके जो कमेंट्स आए इतने सारे उस वीडियो के नीचे, उनसे मुझे ये समझ में आया कि कई बार हमें से बहुत सारे लोग लोन लेने को ही एक मकसद समझ लेते हैं और सोचते हैं कि लोन लेने से हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर हमने लोन या ज़िंदगी में एक और लायबिलिटी, एक और परेशानी को आगे अपने गले में बांध लिया, तो कई बार जो एग्जिस्टिंग आपकी परेशानियां हैं, संकट है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो परेशानियां ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं और भी बढ़ सकती हैं। इसी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए, और इन जो आपकी ज़िंदगी की बाधाएं आ रही है, क्राइसिस हो रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और इसमें 5 में आपकी जो लाइफ क्राइसिस में अगर आप हो तो वो डिस्कस करूँगी, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ क्राइसिस को सुलझा सकते हो। 2 मिनट के लिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठो और अपनी लाइफ में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो साथ साथ इस वीडियो के। तो फिर आई एम श्योर कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लोन लेने से पहले ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं हो, बहुत स्ट्रेस तो नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप लगातार तनाव में हो, आपको बहुत सारी चिंता है या मुश्किलें, इतनी मुश्किलें हो गई है कि आपका दम घुटता है, आपको असमर्थ फील होता है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो ये क्राइसिस है, एक संकट है लाइफ में जो। और अगर बहुत तनाव होने से आपको रोजमर्रा के काम जो आपके हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और आपकी हेल्थ भी डिफिकल्ट हो रही है, हेल्थ में भी अफेक्ट पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस हो रहा है। क्राइसिस देखिए, लाइफ में संकट या परेशानी का एक सबब है जो कि धीरे 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 एक बड़ी परेशानी का रूप ले सकता है। तो इसीलिए इसको आपको दूर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत ही मेजर चेंज हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं ज़िंदगी में रिसेंटली, तो भी आपकी ज़िंदगी में कोई क्राइसिस हो सकता है। तो बजाय पैसे की तरफ पूरा फोकस करने के, पहले अपने लाइफ का जो क्राइसिस है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके किसी रिश्तेदारों का कोई नुकसान हुआ हो फैमिली में, या फिर रिश्तेदारों में कोई किसी का नुकसान हुआ है किसी तरीके का, कोई तलाक, नौकरी छूट गई है या नौकरी में डिमोशन हो गई है, सस्पेंड हो गए हैं, आर्थिक रूप से कोई नुकसान हो गया है, या बहुत ज़्यादा हेल्थ की परेशानी आ गई है, गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है वो आ गई हो, तो ऐसी अगर कोई भी घटना है तो वो क्राइसिस का ही सूचक है। इसको आप समझ लीजिए, इससे ट्रिगर हो सकता है आपकी लाइफ में क्राइसिस, मतलब लंबे टाइम तक, जिसको कहते हैं मेंटल डिसबैलेंस या फिर डिप्रेशन या फिर एक परेशानी लंबी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव से लाइफ में गुजर रहे हो जो आपको परेशान कर रहा हो और आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये क्राइसिस हो सकता है। तो आप रुक जाइए और समझ करके अपनी लाइफ को पहले
पटरी पे लाने का कोशिश कीजिए। तीसरी बात हो सकती है कि किसी भी तरीके का आपको इमोशनल अपहीवल या फिर भावनात्मक उलझन महसूस हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि गहरा और लगातार आपको दुख में आप फील कर रहे हो, निराशा हो रही है, गुस्सा हो रहा है, कुछ असमंजसता की स्थिति आ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, भ्रम लग रहा है कि ऐसा कभी कुछ असली लगता है, कुछ नकली लगता है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अगर आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट मैंने स्पेशली इसलिए भी डाला क्योंकि अभी मैंने पीछे कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था जब मेरे हस्बैंड और ससुर जी की डेथ हुई थी एक साथ। तो मैंने इसलिए डाला था कि जो लोग मेरे जैसे ही होंगे, जो इमोशनली अपने आप को वापस से नॉर्मल लाइफ में डालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसमें भी काफ़ी कमेंट्स आए जिसके अंदर लोगों ने बोला कि कई कई साल यानी 5 साल 10 साल से लोग इमोशनली बिल्कुल ही टूट गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी को कैसे वापस पटरी पर लाएं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले अपनी इमोशनल ज़रूरतों को समझो। वीडियो आके आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने आप को संभाला और कैसे आप भी संभाल सकते हो, कि कैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, हाँ मुश्किल है मतलब, लेकिन डुएबल है, आप कर सकते हो ऐसा। फिर चौथी बात हो सकती है कि जो सबसे ज़्यादा आज की लाइफ में अपने आसपास आप जहाँ भी देखोगे कि रिश्तों में बहुत समस्याएं हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत बहुत मुश्किलें हैं। आपके रिश्तों में अगर कोई परेशानियाँ आ रही है, चाहे आपके पार्टनर है, आपका परिवार या दोस्त के साथ कोई परेशानी आ रही है, तो भी आपका डिसबैलेंस, कोई क्राइसिस का ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आप लगातार झगड़े में हैं, किसी से कम्युनिकेशन नहीं ठीक हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ये भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में है, इसके अंदर एक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी को बहुत परेशान कर सकता है। और पांचवी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है, अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, स्वास्थ्य में कमी हो रही है, तो क्राइसिस शारीरिक लक्षणों द्वारा भी प्रकट होती है कि कोई भी अगर संकट है हमारी ज़िंदगी में, क्राइसिस है, तो लाइफ क्राइसिस, अगर कोई भी सडन आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आ रही है, यानी वेट लॉस हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, टूटी टूटी नींद आ रही है, बार बार कोई ना कोई अलग अलग तरीके की बीमारियां आ रही है, तो ये भी एक आपकी लाइफ में क्राइसिस का संकेत हो सकता है। तो अब बात आती है कि ये क्राइसिस को तो हमने समझ लिया, अब इससे निपटे कैसे, कैसे एक मेजर जो लाइफ के अंदर बिल्कुल डिस्टरबेंस आ जाए या बहुत ही हिल जाए ज़िंदगी, तो उसको वापस कैसे ठीक किया जाए। देखिए, लोन लेना बहुत ही गलत डिसीजन होगा अगर आपकी लाइफ में क्राइसिस है। सबसे पहले ठंडे दिमाग से कुछ दिनों तक आप, अगर कोई कम्युनिटी सर्विस है आपके यहाँ आसपास, आप जिस भी भगवान को, गुरु को, देवता को, जिसको भी मानते हैं, आप ध्यान में जाइए, योग कीजिए, आप थोड़ा फिजिकल अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाइए, यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं या पार्क जा सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने शरीर पर और अपने मन पर कम से कम रोज सुबह और रात को 1 घंटा ज़रूर दीजिए। जब आदमी परेशान होता है, आप व्यक्ति परेशान होता है, तो सबसे ज़्यादा वो नेग्लेक्ट करता है अपने शरीर को और दिमाग को। और परेशानी के टाइम, क्राइसिस के टाइम, वही सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने शरीर और दिमाग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें। तो अगर आप शरीर और दिमाग को, मन ना हो तो भी पुल कीजिए, आउटसाइड लेके जाइए, पार्क में टाइम बिताइए, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ प्रवचन सुन सकते हैं आप। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, बैठेंगे, कुछ समय बिताएंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे, हफ्ते 10 दिन, महीना भर, डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अवसाद में, दुख में हैं अभी, तो आपका दिमाग धीरे धीरे, इमोशंस स्टेबल होंगी। जब इमोशंस स्टेबल होंगी तो धीरे धीरे फाइनेंसिस के बारे में भी, या लोन लेना है नहीं लेना, उस बारे में आप ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे। कभी भी ज़िंदगी के अंदर हाय तौबा में जल्दी जल्दी में डिसीज़न ना लें, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप सोच पाएंगे,
तब आप सोचें कि हाँ आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी पहले से ही डावाडोल है, डिस्टर्ब्ड है, ऐसे में आपने लोन लेने की भी गलती कर दी बिना सोचे समझे, तो वो आपके लिए एक मेजर परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि वो लोन आपको कल को चुकाना भी पड़ेगा, और चुकाया नहीं तो फिर वो एक और टेंशन का काम हो जाएगा। और हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारा लोन हो जाता है, तो कई बार बैंक वाले आकर के उनके साथ मारपीट करते हैं, या फिर उन लोगों को खुद की जान लेनी पड़ती है, परिवार को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सुनने पढ़ने में आ जाते हैं, अखबारों में, टीवी में। आजकल तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे भी सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसी किसी भी गलती में ना फंसे। सबसे पहले अपने आप को दिमाग से स्ट्रांग बनाइए, शरीर से स्ट्रांग बनाइए। अगर दिमाग आपकी भावनाएं, इमोशंस नहीं भी चल पा रही हैं आपके हिसाब से, तो सबसे पहले शरीर को खींचिए, उसको बाहर निकालिए और उसके ऊपर काम कीजिए। धीरे धीरे इमोशंस और दिमाग भी काम सही से करने लगेगा, और जब दिमाग और शरीर सही जगह पर होगा तो पैसा ज़रूर आएगा। और पैसा लोन लेना है या खुद की मेहनत से काम करना है, क्या करना है, वो भी आप सही से डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको आर्थिक कोई परेशानी आ रही है, आप काम करना चाहते हैं, आप एक ग्रेजुएट हैं, दिल्ली में रहते हैं, पैन कार्ड आपका बना हुआ है, तो पीएनबी मेटलाइफ के अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब है। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका चयन हो गया तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आई होप ये वीडियो आपके काम आई, और वाकई में मेरी ये विश है कि सभी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।